Come on, guys. Yeah, that's better. ओके, सो अब कल को तुम्हें अपना ग्रीन हल्क घड़ी साबुन से कपड़े धुलते दिख जाए तो चौंकना मत, क्योंकि एमसीयू में नया धोबी खाना खुल चुका है और रेड एंड ग्रीन हल्क को रखा गया है धोबी बना के। सो एनीवेज गाइस, कैप्टन अमेरिका बहादुर नई दुनिया का ऑफिशियल रन टाइम अब रिवील हो चुका है। तो मैं बताऊंगा आज की मूवी एक्चुअल में कितनी देर की होने वाली है, प्लस इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है मेरे पास। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे आ जाते हैं मुद्दे पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। सो सबसे पहले रन टाइम की ही चलो बात कर लेते हैं। तो IMDb के साइट के अकॉर्डिंग मूवी 2 hours 15 minutes लॉन्ग रहने वाली है, यानी अराउंड 135 मिनट्स की। अब प्रीवियस मूवी से इसे कंपेयर करें तो ये रन टाइम ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम कॉम्पैक्ट है। लेकिन ये जो रन टाइम है ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स को मिलाकर है। एंड ध्यान दिया, मैंने सीन नहीं कहा, मैंने सीन्स कहा। सो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक नहीं बल्कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे, यानी एक मिड क्रेडिट्स होगा एंड देन फिर एक फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। तो ये पूरी मूवी और दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स को मिलाकर मूवी का रन टाइम 2 घंटे 15 मिनट्स का रहेगा। अब इन 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स में पहले वाले की बात करें यानी मिड क्रेडिट सीन की, तो ये तो होने वाला है एवेंजर्स असेंबल का। तुम्हें याद होगा कॉमिक कॉन के अराउंड मार्वल ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो फुटेज रिलीज करी थी उसमें थंडरबोल्ट रॉस सैम विल्सन से एक नई एवेंजर्स टीम बनाने के लिए कह रहा था, क्योंकि अब पुराने एवेंजर्स में आधे तो गायब हैं और जो बचे कुचे हैं वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। बट रॉस ये चाहता है कि सैम न्यू एवेंजर्स टीम को असेंबल करे जो कि उसके लिए यानी गवर्नमेंट के लिए काम करे। हालांकि ऐसा होने बिल्कुल नहीं वाला। न्यू एवेंजर्स टीम बनेगी जरूर, लेकिन वो रॉस के फायदे के लिए नहीं बनेगी बल्कि डूम के अपकमिंग थ्रेट को फेस करने के लिए बनेगी। और इसका रीजन ये है कि सैम और बाकी के हीरोज रॉस के लिए काम करेंगे ही क्यों, क्योंकि वो रॉस ही था जो सोकोविया कॉर्ड्स को लाया था, वो रॉस ही था जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ था और एवेंजर्स टूट गए थे। और सैम ने ये सब कुछ फर्स्ट हैंड देखा था और एक्सपीरियंस किया था। सो वो रॉस के अंडर में ना ही खुद काम करेगा और ना ही अपनी न्यू टीम को उसके अंडर में काम करने देगा। ही बेसिकली हेट्स रॉस। बट अब क्योंकि रॉस भी पोटस बन चुका है, उसका कद अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे में सैम डायरेक्ट उसकी बात को काट भी नहीं सकता। आफ्टर ऑल ही इज नॉट स्टीव रॉजर्स जो अपने प्रिंसिपल्स के बेस पर अपने प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए किसी को भी सीधे सीधे चैलेंज कर दे। सो सैम ये जो न्यू एवेंजर्स की टीम को असेंबल करेगा ये बेसिकली वो डूम के लिए करेगा। एंड एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल टीम्स बनेंगी, जस्ट लाइक एवेंजर्स एंड गेम, जिसमें गार्डियंस थे, वकांडा के हीरोज थे, मेन एवेंजर्स थे, फीमेल हीरोज थी, यानी कई सारी टीम्स को मिलाकर एक बहुत जायंट टीम तैयार हो गई थी। तो देखा जाए तो मोटा मोटा इन सभी को एक तरह से एवेंजर ही कहा जाता है। तो डूम्सडे में जो 60+ कैरेक्टर्स आने की न्यूज है ये इसी वजह से है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हीरोज की भीड़ होने वाली है। लाइक थंडरबोल्ट्स की टीम को ले लो, सैम विल्सन की असेंबल की हुई टीम अलग, स्पाइडरमैन की टीम अलग। तो इन सभी को मिलाकर ओवरऑल सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल के लिए एक ह्यूज टीम तैयार होगी, जस्ट लाइक एंड गेम, माइट बी इवन बिगर देन दैट। और अगर तुमने मेरी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट लीक हुई थी वो वाली वीडियोस देखी होंगी तो उनमें भी मैंने बताया था कि काउंसिल ऑफ कैंग्स के अटैक से निपटने के लिए एवेंजर्स ने टोटल 3 टीम्स बनाई थी, जिसमें एक टीम का लीडर था कैप्टन अमेरिका यानी हमारा सैम विल्सन, दूसरी जो स्ट्रीट लेवल टीम थी उसका लीडर था टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, एंड तीसरी जो टीम थी यानी कॉस्मिक एवेंजर्स की टीम उसका लीडर था डॉक्टर स्ट्रेंज। तो कुछ उसी तरह से, सेम उसी तरह से नहीं बट हाँ कुछ इसी तरह से यहाँ पर हमें मल्टीपल टीम्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में देखने को मिलेंगी, जिनमें से सैम अपनी टीम को अपनी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में असेंबल करता हुआ दिख सकता है, जहां वो शैंग-ची से बात कर सकता है, ब्रूस बैनर से बात कर सकता है, ऐसे हीरोज से बात कर सकता है। और ब्रूस बैनर का तो आना लगभग तय है क्योंकि भाई रेड हल्क का मामला है और हल्क गामा रेडिएशन ऑब्वियसली ब्रूस बैनर। लेकिन अब बात करें सबसे जरूरी यानी सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है लेकिन हम लोग डूम्सडे की तरफ ना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर डूम्सडे आनी है और टू बी ऑनेस्ट डूम्सडे के पहले मार्वल की कितनी मूवीज बची आने को, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बची है, थंडरबोल्ट्स है और फैंटास्टिक फोर है, यानी केवल 3 मूवीज। सो डूम्सडे से पहले डॉक्टर डूम का जो इंट्रो है, जो सेटअप है, वो इन्हीं 3 मूवीज में होना है बस। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन होगा वो समहाउ आई बिलीव डॉक्टर डूम और एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड ही रहने वाला है। थैनोस के भी मेन मूवी में आने से पहले मार्वल ने उसे एक बहुत बड़े स्केल पर सेटअप किया था। वो मल्टीपल पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आया था, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में आया था और अब
मार्वल जब कैंग से यू टर्न लेकर अचानक से डूम की तरफ जा रहा है, आरडीजे के डॉक्टर डूम की तरफ जा रहा है, तो उसके पास सिर्फ यही 3 मूवीज बची हैं एवेंजर्स डूम्सडे से पहले, जिनमें कि वो थानोस की ही तरह बल्कि एक उससे भी बिगर वे में आरडीजे के डूम को एक मैसिव वे में सेटअप कर सकता है। अब फैंटास्टिक फोर को लेकर तो मैं ऑलरेडी मानकर चल ही रहा हूं कि फैंटास्टिक फोर में आरडीजे के डूम का एक कैमियो होगा ही होगा। इवन फैंटास्टिक फोर के सेट पर भी एक मिस्ट्री कैरेक्टर को देखा गया है। कोई कह रहा है कि वो लोकी है, कोई कह रहा है कि वो एन ग्रिफिथ का रीड रिचर्ड्स है, यानी पुराना वाला क्लासिक मिस्टर फैंटास्टिक, एंड कोई ये कह रहा है कि और कोई नहीं, आरडीजे ही हैं जो डॉक्टर डूम का रोल निभाएंगे। कोई नहीं जानता कि ये एग्जैक्टली कौन है। सो फैंटास्टिक फोर मूवी में या पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम तो आएगा ही आएगा, बट सिर्फ एक मूवी के अपीयरेंस से उसका प्रॉपर सेटअप तो नहीं हो सकता ना। मार्वल को डूम की हाइप बढ़ानी है, बढ़ा कर दिखाना है उसे, फैंस के दिलों में उसका खौफ बनाना है, ये दिखाना है कि डूम अब तक का बिगेस्ट थ्रेट है हीरोज के लिए, थानोस से बड़ा, इवन कैंग से भी बड़ा। ऐसे में डॉक्टर डूम को प्रॉपर सेटअप तो चाहिए ही चाहिए डूम्सडे से पहले। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आरडीजे ही डूम बनकर ब्रेव न्यू वर्ल्ड में चले आएंगे, बट हाँ, उनसे रिलेटेड, उनसे क्लोज कोई ना कोई चीज हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को जरूर से मिलने वाली है गाइस। नाउ जो न्यू फुटेज आई है ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, अभी सीन में देखो। When a Hulk shows up, you might have to hide under the catering. That's me. Come on, guys! अब इस सीन में सैम के विंग्स देखो, ब्लू एंड पर्पल लग रहे हैं, तो ये सीजीआई की कोई प्रॉब्लम है या और कुछ? वेल, इसे देखकर कुछ याद आया तुम्हें? तचाला का सूट जिस तरह से एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाद में उसे एनिमीज पर रिलीज कर देता था, कुछ वैसा ही फीचर सैम के न्यू सूट में भी होने वाला है। और ये ब्लू कलर इसी वजह से है क्योंकि रेड हल्क के पंच से सैम का सूट उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। ऑल्दो सैम भी कार्स से 2-3 टिप्पे खा के आगे चला गया, बट इस पॉइंट पर ये तो कंफर्म ही है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम को उसका वाइब्रेनियम सूट मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट ये जो सूट उसने पहना हुआ है ये वाइब्रेनियम सूट ही है, एंड टू बी ऑनेस्ट उसके बिना यार सैम रेड हल्क के लिए एक उबले हुए आलू से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सैम ने सुपर सोल्जर सीरम लिया नहीं है। ऐसे में एज आई टोल्ड यू बिफोर, सैम को इस मूवी में मेजर अपग्रेड्स मिलने वाले हैं, और ये ब्लू कलर इस बात का प्रूफ है कि इस फाइट में सैम ने अपना न्यू वाइब्रेनियम वाला सूट पहन रखा है। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि मूवी मेकर्स ने ये चीज खुद कंफर्म करी है कि सैम का जो वाइब्रेनियम सूट है ये कोई बहुत ओवर पावर्ड सूट नहीं होगा कि इसे पहनकर सैम हल्क को सीधे सीधे बीट ही कर दे। नोप, ये सूट बस सैम के प्रोटेक्शन के लिए इनफ होगा, यानी सैम को मूवी में रेड हल्क से अच्छी खासी धुनाई तो मिलने ही वाली है, ये तो कंफर्म है। तो ये देखना एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आफ्टर ऑल दीज ऑड्स सैम रेड हल्क को आखिरकार बीट करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि सारे के सारे ऑड्स उसके अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं वो वकांडा भी जा सकता है, उसे एक्सटीरियर हेल्प चाहिए होगी। अब वाइब्रेनियम सूट है तो ऑब्वियसली वकांडा तो जाएगा ही जाएगा, और पोस्ट क्रेडिट में हमें मल्टीपल नए हीरोज भी देखने को मिल सकते हैं। नए से मेरा मतलब है न्यू फेसेस नहीं, हमारे पुराने हीरोज, बट सैम उन हीरोज की एक नई टीम बनाते हुए डेफिनेटली दिखाई दे सकता है हमें, जहां वो हमारे दूसरे हीरोज से बात करता हुआ दिख सकता है। और मेरे ख्याल से 2 hours 15 minutes का ये जो रन टाइम है भाई, ये बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इससे मूवी बहुत ज्यादा लंबी खिंचेगी नहीं, और देखा जाए तो ऐसी कोई स्टोरी लाइन है भी नहीं। प्लस अब मूवी आने में कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया, ऑलमोस्ट 1 महीने का ही टाइम रह गया है। तो बहुत ही जल्दी मार्वल ब्रेव न्यू वर्ल्ड के नए नए टीवी स्पॉट्स जैसे डेली निकालता है ना, तो वो भी निकालने लगेगा। उसमें भी हमें कई सारी नई चीजें और भी देखने को मिलेंगी। एंड इफ पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड कुछ नया स्टफ होता है तो मैं तुरंत ही तुम्हें अपडेट कर दूंगा। सो बी श्योर टू सब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो वीडियो if अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।